फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल यूनिवर्स गाइडेंस विद टैरोट। मैं सुदर्शन लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई रीडिंग। आज हम देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके एनर्जी चेंज के बारे में। फुल मून है गाइस, फुल मून पर एनर्जी चेंज होती है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं, क्या मैसेज देते हैं। पहले ऑरेकल कार्ड से देखेंगे, फिर अफर्मेशन भी आज देखेंगे, और लव लाइफ में जो भी लव लाइफ के पर्पस से देखना चाहते हैं उनके लिए हिडन फीलिंग्स कार्ड से देखेंगे कि पार्टनर उनके क्या बताना चाहते हैं, और गाइडेंस देखेंगे एंजल की। देखते हैं फुल मून पर एनर्जी चेंज में आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। फर्स्ट मैसेज है आपका, यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं। अपोलोजाइज, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए किसी से, या खुद से आपको माफ़ करना चाहिए, खुद को माफ़ करना चाहिए। यू आर स्पेशल, आप स्पेशल हैं। आप अगर अपने आप को कहीं भी आप अगर अपने आप को कहीं भी कम समझ रहे हैं तो डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। यू आर नॉट अलोन। आस्क फॉर अ साइन, आप अगर कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो आपको डिवाइन से साइन और सिंबल के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि आप डिवाइन पर्पस के बहुत करीब हैं। आप अपने डिवाइन पर्पस के बहुत करीब हैं, आपको डिवाइन पर्पस से जोड़ा जा रहा है। इसलिए आपको अपने एंजल्स के साथ जो भी आपको डिवाइन की तरफ से मैसेज मिल रहे हैं उनके साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से ये एक अकेले बैठ करके कैंडल को लिए हुए है। तो ये कैंडल जो है आपकी डिवाइन की तरफ से दी हुई कैंडल है, जिसमें आपको डिवाइन हमेशा साथ दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। वो हमेशा आपके साथ हैं, वो आपको हमेशा गाइड कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कभी वो आपको एंजल नंबर्स दिखाते हैं जिससे कि वो आपको सपोर्ट करते हैं। कभी आपको आपके आसपास बटरफ्लाइज होती हैं, वो आपको दिखती हैं, जो कि ये बताती हैं कि एंजल्स आपके आसपास हैं। ये साइन होते हैं, ये सिंबल्स भी होते हैं हमारे, कि हमारे साथ डिवाइन कनेक्शन में है। आपको सडनली कहीं से फैदर मिल जाएगा, वो फैदर आपका किसी भी कलर का हो सकता है। डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, लेकिन आज हम इस पर नहीं फोकस कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि आपको डिवाइन किस तरीके से मैसेज दे रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं। अपोलोजाइज, आपको खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है, या आपने किसी के प्रति भी कोई भी कटु शब्द भी बोले हैं जो कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको उनसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। कभी कभी गाइस ऐसा होता है कि हम अपनी ईगो की वजह से सामने वाले पर्सन से माफ़ी नहीं मांग पाते हैं, या कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं कि हम उनसे माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं। तो आप यूनिवर्स और डिवाइन का नाम लेकर के उनके सामने प्रार्थना कीजिए। आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं उनके सामने प्रार्थना कीजिए कि आप ने जो भी गलती की है किसी भी पर्सन के प्रति, आप अगर आपके माइंड में ये चीज़ आपको अच्छे से पता है कि आपने पर्टिकुलर पर्सन के साथ गलत किया है, तो आप उनके साथ बैठ करके उनसे डिवाइन से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको माफ़ कर दें, जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। इस कार्ड से ये मैसेज मिलता है। यहाँ पर देखिए कि आप एक बहुत ही स्पेशल पर्सन हैं। आपके लिए डिवाइन ने हमेशा सपोर्ट दी है, आपको सपोर्ट में रखा है। तो आप एक ऐसे स्पेशल पर्सन हैं जो कि डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, और आपको अपने ऊपर वर्क करके दूसरों को भी गाइड करना है। आपको हमेशा इसीलिए सपोर्ट दी गई है, स्ट्रेंथ दी गई है कि आप स्पेशल पर्सन हैं।
आपके लिए डिवाइन की तरफ से अनकंडीशनल लव है, जो कि आपसे, देखिए हम अगर किसी पर्सन को लव करते हैं तो क्या होता है कि हमें रिटर्न में वो कहता है कि हमने तुम्हें इतना दिया या हमने तुम्हारे साथ इतना किया, तुमने हमें क्या वापस किया। लेकिन डिवाइन या नेचर या अर्थ गाया हमसे कभी भी रिटर्न में कुछ नहीं मांगती हैं, वो हमको अनकंडीशनल लव देते हैं। तो आपको डिवाइन की तरफ से अनकंडीशनल लव मिल रहा है और आप एक स्पेशल पर्सन हैं। आपको अगर कहीं भी डाउट होता है, आपको समझ में नहीं आता कि आपको कैसे समझ में आए कि डिवाइन आपके साथ कनेक्ट करें, तो आप उनसे कहिए कि वो आपको सिंबल दें, साइन दें। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये बटरफ्लाइज के साथ खेल रही हैं, तो सेम इसी तरीके से आपके आसपास आपको बटरफ्लाई दिखाई देंगी, आपको नंबर्स दिखाई देंगे, रिपीट में दिखाई देंगे। कभी आपको 07 नंबर दिखाई दे सकते हैं, कभी आपको 77 नंबर दिखाई दे सकते हैं, कभी आपको 08 नंबर दिखाई दे सकते हैं। तो इट मीन्स कि आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं, आपको डिवाइन साइन दे रहे हैं। तो आप उन साइन को एक्सेप्ट कीजिए और डिवाइन से प्रार्थना कीजिए। जब भी आपको ये साइन दिखाई देते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि थैंक यू डिवाइन, आपने मुझे ये साइन शो किया और आप मुझे जो मैसेज देना चाहते हैं उसके साथ मुझे अलाइन कीजिए, जोड़िए, कनेक्ट कीजिए। तो आपको अपने आप मैसेज मिलने शुरू हो जाएंगे। अब हम टैरोट कार्ड से देखते हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से फुल मून पर क्या मैसेज मिल रहे हैं आपको, क्या एनर्जी चेंज हो रही है आपकी, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड प्लीज़ आर्कएंजल माइकल गाइड कीजिए। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रेजेंट सिचुएशन आपकी जो शो हो रही है गाइस, प्रेजेंट सिचुएशन में आपके साथ जो भी हेल्थ इशू चल रहे हैं, जिसमें कि आप इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आप मेडिसिन्स ले रहे हैं, आप पर कोई भी वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर। आपको ऐसे लगता है कि किसी एक डॉक्टर से कंसर्न किया आपने, उनसे आपको मेडिसिन में कोई फ़र्क नहीं आया, तो आपने क्या किया, दूसरे डॉक्टर से कंसर्न किया। आपको ये लगता है कि तीसरे डॉक्टर से कंसर्न करें, तो आप बार बार जो डॉक्टर्स चेंज कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि आपके उसमें हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आपके लिए डिवाइन की तरफ से यही मैसेज है कि आप अपने हेल्थ पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। जो भी आपके माइंड में, आपके थॉट में नेगेटिविटी है, आप उसको रिलीज़ कीजिए। आपके सराउंडिंग में जो भी नेगेटिविटी है उसको आप रिलीज़ कीजिए। इट मीन्स आप सराउंडिंग की एनर्जी से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं, जिससे कि आप अपने थॉट्स में नेगेटिविटी ले आते हैं और आपको ये लगता है कि इस पर्सन ने शायद मेरे ऊपर कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से मैं ठीक नहीं हो पा रहा या हो पा रही। तो आपको इन सारी नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करना है, छोड़ना है। यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है। 10 की एनर्जी है, इट मीन्स आपको अब इस एनर्जी को ज़्यादा कैरी नहीं करना है। और वेल्थ में भी आपके लिए कहीं भी आप नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको डिवाइन यही मैसेज दे रहे हैं कि वो आपका भ्रम है। आपको इस मैनिपुलेशन से, इस भ्रम से बाहर निकलना है। आपके साथ कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है, सिर्फ आपके थॉट्स हैं जो थोड़ा सा नेगेटिव हो गए हैं, क्योंकि आपके सराउंडिंग में ऐसी ब्लैक एनर्जी है जिससे कि आपको बार बार ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ नेगेटिविटी है या आपके साथ किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। तो आपको इन सब थॉट पैटर्न से निकलना है।
आपको अपने ऑरा को क्लींस करना है। आप जब अपने ऑरा को क्लीन करेंगे तो आपकी सराउंडिंग से भी नेगेटिविटी आपकी हटने लगेगी। गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं, सपोज़ करिए आप अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप नेगेटिविटी को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। आप लाख कोई भी प्रयास कर लीजिए, जब हम नेगेटिव थॉट्स के साथ चल रहे होते हैं तो हम नेगेटिव चीज़ों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको डिवाइन यही मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने थॉट्स को टाइम टू टाइम चेक कीजिए कि क्या आप पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो और डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए अपने आप को, और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने नेगेटिव विचारों को वहीं पर छोड़िए और उनको आगे मत लेकर के कैरी करिए, जिससे कि आप अपने लिए ब्लॉकेज ना क्रिएट कर सकें। तो आपके लिए डिवाइन की तरफ से यही मैसेज है कि आप अगर हेल्थ की प्रॉब्लम से भी परेशान हैं, वेल्थ से भी परेशान हैं, तो आप पहले अपने थॉट्स को क्लियर कीजिए। आप अगर अपने इस समय रिलेशनशिप में भी काफ़ी आप परेशान हैं, आपको ये लगता है किसी थर्ड पार्टी ने आपके साथ आपकी फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, आपके कोई ऐसा पर्सन है, दुश्मन है जो कि आपके फैमिली में आपके फैमिली को ही आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई करा रहा है या बच्चों के बीच में आपकी लड़ाई हो रही है, तो ये आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि वो उनके कर्मा हैं, आप उनको उनके कर्मा पर छोड़ दीजिए, लेकिन आप अपने ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए। जब हम अपने ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं, डिवाइन अपने आप हमारे साथ सपोर्ट करके हमें उन चीज़ों से निकालना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले चेंज हमें दूसरों को नहीं करना है, हमें अपने आप में चेंज लाना है। जब हम सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करते हैं बदलाव लाने की, तो अपने आप हमारे आसपास की चीज़ें भी बदलने लगती हैं। और जब आप इन सब चीज़ों को, इन काम को करेंगे तो आपके लिए देखिए कितनी बड़ी अबंडेंस वेट कर रही है। इसमें आपके लिए हेल्थ, वेल्थ, और आप इवन सभी को बैठ करके एक कमांड देते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, इट डज़न्ट मैटर। ये मैटर नहीं करता है यहाँ पर कि ये फीमेल का कार्ड है तो फीमेल ही इस पोजीशन पर होंगी, नहीं। ये आप सभी के लिए है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, ऑल साइन रीडिंग है। तो ये सबके लिए आप जब इन सब गाइडेंस को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए डिवाइन की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए गिफ्ट है कि आप एक अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। कॉन्फिडेंटली आप वर्क करेंगे और आपको कोई भी, आपके सराउंडिंग में भी कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो कि आपको बीट कर सके या हरा सके। आपके लिए, आप अगर कंसीव के लिए वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप पर असर हो रहा है, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जो काफ़ी लंबे समय से कंसीव के लिए कोशिश कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है, तो आप जुपिटर की भी रेमेडी कर सकते हैं, आप बृहस्पतिवार की रेमेडी कर सकते हैं। तो देखिए आपके लिए कितने गुड वो मिलेंगे, मैसेजेस मिलेंगे और आपके लिए कितनी जल्दी गुड न्यूज़ आती है। आपको फुल फेथ के साथ आगे बढ़ना है, तो आपके लिए अबंडेंस वेट कर रही है। इवन आप जो भी आपकी पर्सन, चाहे वो किसी भी राशि से बिलोंग करता हो, आप उसको इजीली कमांड कर सकेंगे। आपके लिए ये मैसेज है। और देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, क्या क्लैरिटी देते हैं डिवाइन आपको। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। आगे देखते हैं आपके फ्यूचर में फुल मून के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स डेविल के नीचे आया है, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, आप इनडिसिसिव हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, और द हायरोफेंट। देखिए आपके लिए अगेन वही मैसेज आए हैं कि आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है। बस आपको अपने सराउंडिंग से अपने थॉट को क्लियर करके आपको आगे बढ़ना है। और जिन्होंने भी आपके सराउंडिंग में नेगेटिविटी भी सेंड की है,
वो डिवाइन अप पर छोड़ दीजिए, डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए। आपके लिए यही मैसेज है। और आप एक वर्क पर अपने हेल्थ के लिए, अगर आप इशू से परेशान हैं तो आप अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए। आप अगर वेल्थ से हैं तो वेल्थ पर भी आप फोकस कीजिए। आपके लिए अबंडेंस वेट कर रही हैं। आप अपनी आँखों से पट्टी को हटाइए। आप अगर रिलेशनशिप में अपनी आँखों से पट्टी हटाएंगे तो आपको क्लैरिटी अपने आप मिलने लगेगी। फुल मून पर गाइस, आप जो भी इनडिसिसिव या फ्लिकरी माइंड में हैं, जिनको भी समझ में नहीं आ रहा कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, तो आप फुल मून पर आप चंद्रमा के रोशनी के नीचे बैठ कर के मेडिटेशन कीजिए। आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस और सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप जब इन चीज़ों को करेंगे तो आपको डिवाइन अपने आप ही मैसेज देने शुरू कर देंगे कि आपको इस रास्ते पर जाना है। वो हमारी इंट्यूशन होती है जिससे हम वर्क करते हैं। और आप जब इन गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो देखिए, यहाँ पर भी आपके लिए द एम्प्रेस का कार्ड है और यहाँ पर द हायरोफेंट का कार्ड है। जब आप अपने ऊपर वर्क कर लेंगे तो लोग आपसे खुद आकर के सजेशन मांगेंगे। आप उनको सजेशन देंगे, आप उनको गाइड करेंगे, आप उन पर लीड करेंगे। आप उनको एक लीडर की तरह बैठ करके मैसेज देते रहेंगे, उनके प्रॉब्लम के सलूशन बताते रहेंगे। आप उन ग्रुप में एक जिसको बोलते हैं एक हाईलाइटेड पर्सन के रूप में काम करेंगे। लेकिन आपको पहले डिवाइन की गाइडेंस को भी सुनना बहुत ज़रूरी है। जब आप डिवाइन की गाइडेंस को सुनेंगे तो आपके लिए ये सब अबंडेंस वेट कर रही है। फुल मून पर आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आप अगर कहीं पर हर्ट हैं तो आप अब अपना फोकस चेंज कर रहे हैं। आप अपने वर्क पर, अपने आप पर काम कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से आप अकेले बैठकर अपने प्लान्स को सोच रहे हैं। आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को यूनिवर्स से। आप वर्ड में अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं और आप हर उस वर्क को करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपको पॉजिटिविटी में रखता है। आप अब 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से निकल चुके हैं। आपने जो भी प्रॉब्लम फेस की, जो भी हर्ट होना था, आपने वो हो चुके हैं। अब आप इस एनर्जी को कैरी नहीं कर रहे हैं। अब आप अपनी इस एनर्जी को कैरी करके चल रहे हैं। और देखिए किस तरीके से आप फोकस्ड हो करके अपने अबंडेंस को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर आप अगर, मैंने अभी आपको यहाँ पर मैसेज दिया था कि आप अगर कंसीव करना चाहते हैं, बच्चे के लिए वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए मैसेज है कि आप कंसीव कीजिए। और यहाँ पर किस तरीके से आप अपने बच्चे के साथ भी एंजॉय करेंगे और आपके पास इतनी अबंडेंस होगी, इतनी मनी होगी कि आप लोगों को दान देंगे, शेयर करेंगे, जो कि आपकी दिली इच्छा है। आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप लोगों की हेल्प करें, दान करें। आप जो आपके आपके आसपास स्ट्रीट डॉग्स भी होते हैं, आप उनको फीड करें। आप बर्ड्स के लिए कुछ करें, या आप ऐसा हैबिटेट बनाएं जहाँ पर कि ऐसे जो कि पशु पक्षी होते हैं या जानवर होते हैं जिनको छोड़ दिया जाता है, जिनकी कोई हेल्प नहीं करता, आप अगर उनके लिए भी हेल्प करना चाहते हैं तो आपके लिए इतनी अबंडेंस है आपकी लाइफ में। इस फुल मून के बाद ये चेंजेस आ रहे हैं कि आप 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाएंगे। लोगों को आप दान करेंगे और आप अपनी नॉलेज के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे, जो कि पूरे संसार में आपके नेम फेम को बढ़ाएगा। न केवल आप एक जगह पर ही फेमस होंगे, बल्कि आप पूरे वर्ल्ड में फेमस होंगे। तो ये है आपकी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी और ये टैरो से आपकी रीडिंग है। अब हम देखेंगे, आप अगर लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ से हिडन फीलिंग डेथ से 4 मैसेज लेना चाहेंगे। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देते हैं, क्या आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं।
यूनिवर्स स्पिरिट गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या कहना चाहते हैं उनके पार्टनर उनको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम लॉयल टूवर्ड्स माई फैमिली सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। आपके पार्टनर कहीं आपसे ज़्यादा अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि वो आपसे ज़्यादा अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं। सेपरेशन माइट ब्रिंग डाउन आवर एंगर एंड ईगो। उनकी ईगो कहीं ना कहीं अप डाउन हो रही है। उन्होंने ईगो में आकर के आपके साथ कुछ भी अगर अपशब्द बोले हैं तो उनकी ईगो अप डाउन हो रही है और वो समझ रहे हैं कि उन्होंने गलती की है। आई नेवर गेव यू रेस्पेक्ट एंड केयर यू डिज़र्व, इट्स ऑल माई मिस्टेक। उन्होंने आपको कभी भी रेस्पेक्ट नहीं दी, तो वो आज अपनी गलती को रियलाइज़ भी कर रहे हैं और इस चीज़ को समझ रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है। आई थिंक यू हैव फॉरगॉट द मोमेंट्स स्पेंड टुगेदर, दैट्स वाई यू लेफ्ट मी। अब उनको ये कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहा है, उनको ये समझ में आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में मूव कर गए हैं, फॉरवर्ड हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं और आपने उनके सभी जो मोमेंट्स थे, लविंग मोमेंट्स थे जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बिताए थे, उनको आपने भुला दिया है। तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपके पार्टनर के ये मैसेज थे। आप देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स। एंजल डेक से देखेंगे आपके लिए एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर। आपने जो भी कुछ पास्ट में फेस किया है उससे कहीं बेटर आपके लिए फुल मून पर आ रहा है और आप इतने अबंडेंट फील करेंगे। आपकी थर्ड आई भी आई थिंक वर्क कर रही है, आपके इंट्यूशन वर्क कर रही है। देखिए ये आ गया, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। ये मैसेज ऑलरेडी डिवाइन की तरफ से आपके लिए यहाँ पर कार्ड में आ चुका है। लुक फॉर अ साइन, अगेन आपके लिए देखिए मैसेज आया है लुक फॉर अ साइन और यहाँ पर भी आस्क फॉर अ साइन। देखिए कितने मैच करते हुए आपके लिए कार्ड्स आए हैं। तो आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है। आपके लिए है लुक फॉर अ साइन। एक कार्ड और लेना चाहेंगे। अ ईयर फ्रॉम नाउ। अब ईयर फ्रॉम नाउ आप अपनी फैमिली के साथ होंगे, आप एक अथॉरिटी पोजीशन पर होंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर अभी एक पहले मैसेज भी दिया जा चुका है कि आप पूरे वर्ड से कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको भी एक मैसेज दिया था कि आप पूरे वर्ड से कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से ग्लोब है, आप यहाँ पर फोकस्ड होकर के वर्क कर रहे हैं। डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ में नेम फेम को गेन कर रहे हैं और आप पूरे वर्ल्ड में फेम हो रहे हैं। जो आपकी कहीं ना कहीं बहुत दिली इच्छा रही थी कि आपका नाम हो, आपकी इज्जत हो, आपका रेस्पेक्ट हो, आपके पास अबंडेंस हो, आपके पास मनी हो, तो वो सब आपके लिए है। और आपका थर्ड आई भी प्रॉपरली ओपन हो रहा है जो कि आपको इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहा है, आपको डिवाइन से कनेक्ट कर रहा है और आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, हील कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो ये है डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस फुल मून पर। और फुल मून पर आपके लिए ढेरों ब्लेसिंग्स हैं, ढेरों गाइडेंस हैं आपके लिए। आप इन एनर्जी को क्लेम कीजिए पॉजिटिविटी के साथ, अपने इन सारे मैसेज को गेन कीजिए। आपके लिए डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिविटी है, आपकी लाइफ में फुल अबंडेंस और अथॉरिटी पोजीशन है। तो ये है आपके लिए मैसेज। कमेंट करके ज़रूर क्लेम कीजिएगा और थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर बोलिए जिससे कि आपकी तरफ पॉजिटिविटी आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।